खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुस्लिमों पर दिया बयान। MEA की 2 टूक पहले अपने गिरेबान में झांके। भारत ने ईरान के बयान को बताया अस्वीकार्य। भारत के मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम लीडर ने दिया था बयान। भारत बोला, पहले अपना रिकॉर्ड देखे ईरान। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। खामेनेई ने कहा था कि यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर कष्ट झेल रहे मुसलमानों की पीड़ा से अनजान रहते हैं तो हम खुद को सच्चा मुसलमान नहीं मान सकते। ये बर्बाद हुआ है, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा। हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है। और सबसे ज्यादा तो हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता। अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप नीचे इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में बताना है कि आबिद भाई को जल्द से जल्द वीडियो में आना चाहिए कि अपने कारोबार को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी कल रात में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इंडिया के लिए। और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि जो इंडिया में, गाजा में और म्यांमार में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके लिए सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए और उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करनी चाहिए। तो इसके ऊपर से विदेश मंत्रालय ने एक तगड़ा जवाब दिया है। नॉर्मली जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो ऐसा जवाब सिर्फ पाकिस्तान को ही देता है, लेकिन इस बार ईरान को ऐसा जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्रालय ने कि पूरी दुनिया वो देखकर दंग रह गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो है ईरान को बोला है कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उससे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि तुम गाजा के साथ हिंदुस्तान को कैसे कंपेयर कर सकते हो। गाजा और म्यांमार में जो हो रहा है उसके साथ तुम इंडिया को कैसे कंपेयर कर सकते हो। और अगर तुमको किसी का नाम लेना ही था तो सिर्फ इंडिया का नाम तुम कैसे ले लोगे। चाइना में इंडिया से ज़्यादा बुरी हालत है मुसलमान में, जबकि इंडिया में तो सबके पास इक्वल राइट्स हैं। इंडिया में जिस हालात में मुसलमान रहते हैं उसी हालात में हिंदू रहते हैं। तो इसको देख करके पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई और इसके ऊपर से पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आया है। तो आइए देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। खामेनेई ने कहा था कि यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर कष्ट झेल रहे मुसलमानों की पीड़ा से अनजान रहते हैं तो हम खुद को सच्चा मुसलमान नहीं मान सकते। बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। ठीक है। ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे के साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है,
क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC मैकडॉनल्ड दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है, मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो कह रहे हैं हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी? पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी। आप मुस्लिम हैं? हाँ मैं मुसलमान। एज अ मुस्लिम हमारे ईमान का हिस्सा है जिहाद। अच्छा, ईमान का हिस्सा है। हाँ। कुरान पाक में इस चीज का जिक्र किया गया है। हाँ, जिहाद करो। जब हाँ। एक जिहाद का कुरान पाक में जिक्र है, वो हमारा ईमान है। हाँ। हम अपने ईमान को नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे हुकूमत जो से है उन्होंने हमें नजरबंद कर दिया है कि हम जिहाद नहीं कर सकते। इस टाइम आप किसी मौलाना को पकड़ लें, वो हर चीज़ की दावे पेश करेगा, हर चीज़ को पेश कर सकता है, आपके सामने साबित कर सकता है, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन दिया जाता है कि आप मस्जिद में या किसी भी मजालिस में जिहाद का खिताब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि दुनिया भी इससे डरती है ना कि भाई हमले होंगे, दुनिया दहशतगर्दी डरती है। जिहाद का मकसद क्या है? कि हमारे सामने मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अगर कि कहीं जुल्म हो रहा है तो हमने जुल्म के खिलाफ बोलना है। हमने किसी अच्छे इंसान के ऊपर तो नहीं ना करना। अगर ये कश्मीर की इस जहाद तो हल नहीं है ना कश्मीर का। ये तो दो गवर्नमेंट आपस में बैठेंगी तो आप सर हिला रहे हैं। नहीं मतलब क्या? कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है। इसके बगैर आज़ादी नहीं हो सकती। कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि जिहाद करने वाले को हमेशा काफिरों ने दहशतगर्दी का। आप मैडम भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया। सही हो गया। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर है। कश्मीर। ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया। मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा। टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है। हाँ। तो